लुधियाना दिल्ली NH1 पर गैस टैंकर से अमोनिया लीक होने पर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मौत दम घुटने से हुई। हादसे के शिकार 100 लोगों का इलाज जारी है, जिन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH1 पर दोराहा इलाके में हादसा उस वक्त हुआ जब एक गैस टैंकर कम ऊंचाई वाले अंडरपास में फंस गया। इस दौरान ड्राइवर टैंकर को जबरन निकालने की कोशिश करने लगा और टैंकर से गैस लीक होने लगी, जिसके चलते ये खौफनाक हादसा हुआ। दिल्ली के साकेत इलाके में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भीषण आग लग गई। इस दौरान नर्सिंग होम में इलाज के लिए आए 17 मरीज फंस गए। नर्सिंग होम के पास ही पुलिस पिकेट पर तैनात दिल्ली पुलिस के 3 जवान मौके पर पहुंच गए और मरीजों की जान बचाई। आग की खबर मिलने के बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अखिलेश त्रिपाठी की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। अवध यूनिवर्सिटी में लगाई गई एक RTI में उनकी डिग्री की जानकारी मांगी गई है। संत कबीरनगर के रहने वाले विधायक ने 2008 में प्राचीन इतिहास में अवध यूनिवर्सिटी से जुड़े एक कॉलेज से MA किया, जिसे लेकर दिल्ली के एक शख्स ने RTI लगाई है। तोमर फर्जी डिग्री कांड से बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी ने तोमर की जांच पार्टी के आंतरिक लोकपाल को सौंप दी है। यही नहीं, पार्टी ने फैसला किया अब तोमर को किसी भी तरह की कानूनी सहायता नहीं मिलेगी। पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील HS फुल्का पहली सुनवाई में साकेत कोर्ट में उनके लिए पेश हुए थे, पर अब वो नहीं जाएंगे। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस बिहार के भागलपुर लेकर गई, जहां उन्हें छात्रों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आईसा और JDU के छात्र संगठनों ने तोमर का विरोध किया और स्याही और अंडे फेंके। बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से हड़ताल कर रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने आखिरकार हड़ताल वापस ले लिया है। सफाई कर्मचारियों ने वादा किया है पूर्वी दिल्ली में फैली तमाम गंदगी को वो 2 दिन में साफ कर देंगे। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं। कूड़े पर हो रही सियासत के बीच दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों को वेतन देने का ऐलान किया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने राजधानी के तीनों मेयर से मुलाकात की है और आश्वासन दिया कि MCD के सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए 493 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि पूर्वी दिल्ली के MCD कर्मचारियों को 15 जून तक वेतन दिया जाए। दिल्ली में कूड़े पर हो रही सियासत के बीच मनीष सिसोदिया ने LG और गृह मंत्रालय पर तंज कसा है। दिल्ली के डिप्टी CM का कहना है जिस तरह दिन में 10 बार गृह मंत्रालय और LG साहब कहते रहते हैं कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग हमारा काम है, AC भी हमारे पास है, फाइल्स हम देखेंगे, 10 दिन में एक बार भी ये क्यों नहीं कहते कि कूड़ा भी हम उठवा देंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे MCD के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। पूर्वी दिल्ली में राहुल जब सफाई कर्मचारियों से मिलने पहुंचे तो वो प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर ही बैठ गए और लोगों से बातचीत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सफाई कर्मचारियों के बीच में जाने पर बीजेपी ने राजनीति करने का उन पर आरोप लगाया है। दिल्ली के पावर रेगुलेटर DERC ने शुक्रवार को दिल्ली में बिजली कीमतों में 4 से 6% बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी 15 जून से लागू होगी। DERC ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की खरीद लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए दाम बढ़ाए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर 6% तक बढ़ गई। BSES यमुना पावर लिमिटेड और राजधानी पावर लिमिटेड के ग्राहकों के लिए 6%, जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन से बिजली आपूर्ति लेने वालों के लिए वृद्धि 4% होगी। इसी तरह नई दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों के ग्राहकों को भी 5% सरचार्ज देना होगा। सोमवार से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार के शुरू किए गए अभियान को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ सरकार दिल्ली के बस स्टॉप और दूसरी जगह पर होर्डिंग्स में भ्रष्टाचार के आरोपों में 35 अधिकारियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं RTI में सरकार का कहना है कुल 7 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। शुक्रवार को लाहौर में हाफिज ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इस दौरान हाफिज ने अपशब्द भी बोले। हाफिज म्यांमार में भारत की कार्रवाई से भड़का हुआ है। भारत अब म्यांमार की सीमा के भीतर चल रहे उग्रवादी कैंपों को पूरी तरह नष्ट करने की तैयारी में है। 17 जून को म्यांमार जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां के अधिकारियों को उग्रवादियों के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति यू थीन सीन से भी मिलेंगे। इस बीच केंद्र सरकार NSCN पर फिर से प्रतिबंध लगाने जा रही है। 2001 के पहले ये प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल था, लेकिन भारत सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू होने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था। बांग्लादेश ने देश के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादियों को अपने देश से खदेड़ना शुरू कर दिया है।
सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि बांग्लादेश ने उग्रवादियों को उनके अस्थायी शिविरों से बेदखल करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुर्रियत नेता मिरवाइज उमर फारूक की रैली के बाद वहां आईएस के झंडे लहराए गए। पुलिस ने इन युवकों को पकड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी हुई, लेकिन झंडा फहराने वाले युवक भागने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुर्रियत कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हुर्रियत कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद नमी को नजदीक से गोली मारी गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त खुर्शीद की मौत हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अनंत कुमार बिहार चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि सह प्रभारी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। राजस्थान के टोंक जिले में बारातियों से भरी एक बस में करंट दौड़ने से शुक्रवार को 25 लोगों की मौत हो गई। मालपुरा के पास सांच गांव में हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। बारात की बस के चपेट में आने से ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है बिजली विभाग को कई बार ढीले तारों की सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समय रहते बिजली विभाग तारों की ऊंचाई सही करता तो दुर्घटना नहीं होती। कोटा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम उप महापौर की गाड़ी पर लगी लाल बत्ती का विरोध करने के दौरान उग्र हो गए। मामला शांत कराने गई पुलिस टीम के साथ कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी की, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी ने आरोपी मंत्री का बचाव किया। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि मामले में जांच चल रही है और केस दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकारों ने शाहजहांपुर में मारे गए पत्रकार जगेंद्र सिंह की याद में जुलूस निकाला। कैंडल मार्च निकालकर इन पत्रकारों ने मृतक पत्रकार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। देश की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जारी कर कहा है मुंबई और गुजरात में आतंकी हमले हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है लश्कर-ए-तोयबा की ये आतंकी रेलवे स्टेशन को निशाना बना सकते हैं। गुड़गांव पुलिस ने शातिर मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर करोड़ों रुपए की ठगी करके कई लोगों को चूना लगाने का आरोप है। हिमांशु भट्ट ने कोई पहचाने नहीं इसे, इसके लिए अपना नाम राजेंद्र रामनी कालाल रख लिया था और अपना वजन भी काफी कम किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऐलान किया है कि साल के आखिर तक 4000 से कम की कीमत में 4G मोबाइल लॉन्च कर दिया जाएगा। रिलायंस की 41वीं एजीएम में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाली है। साथ ही दिसंबर से रिलायंस जियो सर्विस शुरू की जाएगी। रिलायंस जियो ने 3 मंत्र दिए, सिंपल, स्मार्ट और सिक्योर। इसके अलावा कंपनी अपने बंद पड़े सभी पेट्रोल पंपों को दोबारा शुरू करेगी। पिछले कुछ दिनों से जारी प्रचंड गर्मी के बाद देश के कई हिस्सों में मानसून के आने से लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई और पिछले 24 घंटों में बारिश ज्यादा हुई है। अगले 24 घंटे में मुंबई के आसपास भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा में भी प्री मानसून बारिश ने लोगों को राहत दी है। रांची में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा आज से शुरू होगी। उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली। आज यात्रियों का पहला जत्था पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से पैदल यात्रा की शुरुआत करेगा। यूपी के बहराइच में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक चाचा और चाची ने 2 साल की मासूम भतीजी की बलि चढ़ा दी। बलि की वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक बच्ची का चाचा राजेश 2 शादियों के बाद भी निसंतान था और इसके चलते वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया। औलाद की चाह में आरोपी राजेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बच्ची की बलि चढ़ा दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के बरेली में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर दबंगों ने लड़की के भाई की पिटाई कर डाली, जिसके बाद पीड़ित भाई ने ये बात अपने 2 दोस्तों को बताई। दोनों दोस्त सुलह करवाने दबंगों के पास गए। इस दौरान गांव के दबंगों ने दोनों दोस्तों की भी पिटाई की। बदमाशों ने फायरिंग भी की। उसके बाद पीड़ितों की बाइक को आग के हवाले कर दिया। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर 1000 घूस मांगने वाले दारोगा राकेश पाल को रंगे हाथ धर दबोचा। पीड़ित युवक फरवरी महीने से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने के चक्कर लगा रहा था। यूपी के मिर्जापुर में खेत में छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा की गला काटकर हत्या की गई। वो एमएससी फर्स्ट ईयर में थी। रात के वक्त वो शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटने पर खोजबीन की गई तो उसकी लाश खेत में बरामद हुई।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बीती रात 2 अज्ञात व्यक्तियों ने खेत में सोते वक्त मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्राएं नकल करती देखी गई। परीक्षा के दौरान कॉलेज छात्राओं ने नकल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ग्रेजुएशन 3rd ईयर के सामान्य ज्ञान की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में लड़कियों के अलावा उनके परिजन भी मौजूद थे। छात्राओं के परिजन फर्रों के साथ नकल करने में मदद कर रहे थे। उत्तराखंड के काशीपुर में कबूतरबाजी का मामला सामने आया। विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 एजेंट्स ने 4 युवकों से लाखों रुपए ठग लिए, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की है। 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर मनाने की तैयारियां झारखंड में भी जोरों पर हैं। इस सिलसिले में रांची के मोरहाबादी मैदान में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 18 जून को झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के पहल पर पंडित दीनदयाल पार्क के पास योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी विधायकों की शिरकत करने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रतापपुर वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर मोतीलाल कुशवाहा की तस्करों ने पीट कर हत्या कर दी। एक गुप्त सूचना के आधार पर डिप्टी रेंजर दबिश देने गए थे। दबिश के लिए टीम के साथ गए डिप्टी रेंजर कुशवाहा पर तस्करों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश की वजह से एक निर्माणाधीन मकान गिर गया। हादसे में एक लड़की के साथ बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश से बचने के लिए रायपुर के एडीजी राजीव सिंह अपने परिवार के साथ एक निर्माणाधीन मकान के अंदर रुक गए। बारिश के दौरान मकान की दीवार गिर गई और वहां पहले से मौजूद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एडीजी की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए और बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शादी से ठीक पहले एक दूल्हा लापता हो गया। दूल्हे के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लड़की पक्ष ने दूल्हे की लापता होने की शिकायत कराई। खबर से पूरे इलाके में फैल गई, जिसका फायदा उठाते हुए 3 लोगों ने दूल्हे का पता बताने के लिए 50,000 की डिमांड कर दी। इसके बाद भीड़ ने युवकों की जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने डेविस कप से अपना नाम वापस ले लिया है। पेस 17 से 19 जुलाई के बीच क्राइस्टचर्च में होने वाले मैच में अब नहीं खेलेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 6 विकेट खोकर 462 रन बना लिए। आर अश्विन 2 रन और हरभजन सिंह 7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। आज भी बारिश के चलते मैच को कई बार रोकना पड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ शिखर धवन ने 173 रनों की शानदार पारी खेली। पारी में धवन ने 23 चौके लगाए। उन्होंने मुरली विजय के साथ पहले विकेट के लिए 283 रनों की साझेदारी की। भारत के दूसरे ओपनर मुरली विजय ने भी 150 रनों की शानदार पारी खेली। विजय ने अपनी पारी में 12 चौके 1 छक्का लगाया। टेस्ट करियर में विजय का यह 6ठा शतक है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म दिलवाले की शूटिंग के लिए बुल्गारिया रवाना हो गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख बड़ी बड़ी मूंछों में दिखाई दिए। माना जा रहा है ये लुक फिल्म दिलवाले के लिए शाहरुख ने रखा है। फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। ट्विटर पर सलमान खान अब शाहरुख और आमिर को भी फॉलो कर रहे हैं। पहले सलमान शाहरुख और आमिर के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते नहीं दिखे थे। हाल ही में ट्विटर पर अपने फैंस को शाहरुख और आमिर पर भद्दे कमेंट्स ना करने की सलाह देने के बाद सलमान ने ऐसा किया। आर बाल्की इन दिनों अर्जुन कपूर और करीना कपूर को एक्टिंग क्लासेस दे रहे हैं। 5 दिन लंबी यह वर्कशॉप बाल्की की अगली फिल्म के लिए है, जिसमें अर्जुन कपूर और करीना कपूर एक शादीशुदा कपल के किरदार में हैं। विद्या बालन को उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर ने एक स्पेशल किताब बुक ऑफ लाइफ गिफ्ट की है। विद्या की इंडस्ट्री में 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस किताब में विद्या के 10 साल के सफर को दिखाया गया है।